आज मैं अकमल फैमिली के तारीखी आबाई मोहल्ले में उनके तारीखी घर के सामने मौजूद हूँ। 3 मंजिला घर है और ये कमोबेश उसी हालत में मौजूद है। अकमल ब्रदर्स बने उरूज तक इसी घर में मुकीम रहे। आज भी इसकी दरो दीवार उनके बचपन की शरारतों की गवाही देती हैं। जब कामरान अकमल ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था, इस अजीम कामयाबी के बाद वो इसी मोहल्ले में इसी घर में वापस आए थे। पूरे मोहल्ले के लिए एक बड़े ही एजाज की बात थी कि इन्हीं गलियों में खेलने वाला एक आम सा बच्चा पाकिस्तान का स्टार बन रहा था। अकमल ब्रदर्स की एक सिस्टर यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। अकमल ब्रदर्स कभी कभार यहाँ पर अपनी बहन से मिलने आते हैं। नाज़रीन, ये जो मेरे पीछे आपको एक आम सा घर नजर आ रहा है, दरअसल ये बहुत ही खास घर है। बहुत सालों पहले यहाँ पर 3 बच्चों ने जन्म लिया। ये एक आम सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और इनका बचपन भी पाकिस्तान के आम बच्चों जैसा था। हैरानकुन तौर पर तीनों बच्चों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था और वो इसी गली में और आसपास के जो मकामी मैदान हैं वहाँ पर क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन तीनों बच्चे जब बड़े हुए तो उन्होंने तारीख़ रकम कर दी। तीनों बच्चों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी आलमी मैदानों में की और ऐसा एजाज़ अपने नाम किया जो किसी और को नहीं मिल सका। जी हाँ, मैं कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल की बात कर रहा हूँ। और आज मैं अकमल फैमिली के तारीखी आबाई मोहल्ले में उनके तारीखी घर के सामने मौजूद हूँ। ये बड़ी ही ख़ास जगह है। ये वो जगह है जिसने पाकिस्तान को 3 बहुत बड़े स्टार दिए, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की और पाकिस्तानियों का जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद किया। अगर इस घर के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ की लोकेशन के बारे में बता दूँ कि ये जो घर है ये लाहौर की जो मारूफ फिरदौस मार्केट है उसके बिल्कुल साथ मॉडल कॉलोनी की गली नंबर 2 है, जिसमें अकमल ब्रदर्स का ये आबाई घर वाक़या है। इस घर की बात करें तो ये ट्रिपल स्टोरी घर है, 3 मंजिला घर है और ये कमोबेश उसी हालत में मौजूद है। और जो अकमल ब्रदर्स हैं वो अपने शोहरत तक, अपने उरूज तक इसी घर में मुकीम रहे। आज भी इसकी दरो दीवार जो हैं वो उनके बचपन की शरारतों की गवाही देती हैं। आज भी उनकी जो यादें हैं वो इस घर में बसती हैं। जब कामरान अकमल ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था, जब पहली दफ़ा कौमी स्क्वाड का हिस्सा बने थे, तो इस अजीम कामयाबी के बाद वो इसी मोहल्ले में इसी घर में वापस आए थे और यहाँ पर उनका बड़ा ही एक शानदार इस्तकबाल किया गया। इस पूरे मोहल्ले के लिए एक बड़े ही एजाज़ की बात थी कि इन्हीं गलियों में खेलने वाला एक आम सा बच्चा जो है वो पाकिस्तान का स्टार बन रहा था। और उसके बाद फिर उमर अकमल और अदनान अकमल जो हैं वो भी पाकिस्तान के स्टार बने। और जब वो उनका उरूज शुरू हुआ तो फिर वो इस घर से यहाँ मॉडल टाउन लाहौर में शिफ्ट हो गए, जहाँ पर उन्होंने एक आलीशान घर बनाया तीनों भाइयों ने। और उनकी जो तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, वो भी आप देखते रहते होंगे। तीनों भाई अपनी तस्वीर शेयर करते हैं और उसमें जो उनका आलीशान घर है और उनका जो लेविश लाइफ है, जो उनका स्टैंडर्ड है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन उस सब जिद्दोजहद की, उस सब उरूज की आगाज़ यहीं से हुई थी। ये जो इलाका है ये बड़ा ही एक टिपिकल सा ये मोहल्ला है। आप इस गली का व्यू भी देख सकते होंगे कि यहाँ पर वायर्स हैं और गली में आप देख सकते हैं कि आम सी गली है और ये एक बड़ा ही चहल पहल वाला एरिया है। एक जैसा टिपिकल सा मोहल्ला होता है, यहाँ पर ख़वातीन की भी चहल पहल है। और इस गली से आप जो ही बाहर निकलते हैं तो एक पूरा बाज़ार है, एक जैसा लाहौर का एक बाज़ार होता है वो एक पूरा बाज़ार है। तो ये एक पूरा चहल पहल वाला इलाका है। अब से बहुत अरसा पहले, कुछ माह पहले इस मोहल्ले में मैं आया था, जहाँ पर मैंने आपको इनके कज़न जो बाबर आज़म हैं उनका घर भी दिखाया था, जो इसके साथ बिल्कुल गली नंबर 1 में वाक़या है। अब आपके लिए ये बात भी काबिल हैरानी होगी कि जो अकमल ब्रदर्स हैं उन्होंने ये घर सेल नहीं किया। बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं उरूज हासिल करने के बाद अपने आबाई घरों को सेल कर देते हैं, लेकिन बाबर आज़म की तरह अकमल ब्रदर्स ने भी अपना घर जो है वो सेल नहीं किया, बल्कि इसकी थोड़ी सी रेनोवेशन करवा कर इसको जो है वो रेंट आउट कर दिया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इसी घर में जो अकमल ब्रदर्स की एक सिस्टर हैं वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और बाकी जो 2 पोर्शन हैं वहाँ पर किराएदार रहते हैं। और मोहल्लेदारों ने ये भी बताया है कि जो अकमल ब्रदर्स हैं वो कभी कभार यहाँ पर जो है वो अपनी बहन से मिलने आते
आते हैं। इनकी अकमल ब्रदर्स की ये जो कहानी है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है, और दूसरे लफ्ज़ों में आज का ये जो प्रोग्राम है वो तीनों भाइयों के लिए खराज तहसीन भी है कि उनकी ये जो अजीम जद्दोजहद की कहानी है, उनके ये जो उरूज की कहानी है वो इस आम से मोहल्ले की, आम सी गली के, इस आम से मकान से शुरू हुई थी कि उनके पास ना ही वो वसाइल थे, ना ही वो चीज़ें थी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते, ना ही उनके पास रेफरेंस था। आपको पता है कि माजी में आपको एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए होता है, लेकिन चूँकि तीनों भाइयों में तीनों भाई जो हैं वो मुनफरिद उनमें टैलेंट था, एक कमाल का टैलेंट था और उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। आज भी हम कामरान अकमल को बहुत ज़्यादा मेहनत करता देखते हैं और आज भी उनकी ख्वाहिश होती है कि वो दोबारा से कौमी स्क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन पहली दफ़ा कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनने, पहली दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने बहुत जिद्दोजहद की। उनकी जिद्दोजहद और उनके टैलेंट ने और यहाँ के मोहल्लेदारों और उनके वालिदैन की दुआओं ने उन्हें वो कामयाबी दिलवाई और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। तो उनकी ये जो कहानी है ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है। आज भी इस गली में कई बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं और अकमल ब्रदर्स भी ऐसे ही आम बच्चों की तरह क्रिकेट खेला करते थे और यहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इतने बड़े स्टार बनेंगे, वो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का फ़ख्र बनेंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारे लिए ये कहानी भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है। जैसे हफीज़ की कहानी मैंने आपके साथ शेयर की थी और उनका भाई घर जो है सरगोदा में दिखाया था कि किस तरह वो एक गरीब होते हुए वो ऊपर आए, अपना नाम कमाया जिद्दोजहद के बाद। इसी तरह बाबर आजम की कहानी भी अपने कज़न से मिलती जुलती है कि वो भी एक आम सी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और बड़ी जिद्दोजहद के बाद उन्होंने अपना नाम बनाया। इसी तरह जो अकमल ब्रदर्स हैं उन्होंने भी एक जिद्दोजहद के बाद अपना नाम बनाया। तो ये आज का खुसूसी प्रोग्राम था जिसमें मैंने आपको अकमल ब्रदर्स का जो आबाई घर है और उनका आबाई मोहल्ला है वो आपको दिखाया। ये घर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं एडिटर से ये भी कहूँगा कि ये जो पूरा घर है आपको डिटेल में दिखाएं।